जरायन सर, एक सवाल ये उठता है कि क्या यहां पर ये ज्यादा जरूरी था कि राहुल गांधी ने स्कूबा डाइविंग की है, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, या फिर जो सवाल उठाए गए कि 1.5 करोड़ पेड़ कटेंगे, डिफेंस से इस प्रोजेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, इसके अलावा जनजातियों को विस्थापित किया जाएगा, यह एड्रेस किया जाना चाहिए था। 26 करोड़ रुपए खर्च किए जाने को इतना हाईलाइट किया जा रहा है, इस पूरे मामले को, इस पूरी डाइव को जो है वो प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। क्या विपक्ष के नेता का कोई भी सवाल या फिर हर सवाल प्रोपेगेंडा है? नमस्कार राम प्रकाश जी और हमारे साथी दोस्तों धनंजय जी और जयदीप सिंह जी को भी हमारे सादर नमस्कार। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि किरण रिजिजू को मगज की जगह पे किडनी फिट की हुई करता रहता है जो खुद उलट के उसके पांव में आए। आपने ये वीडियो दिखा के बहुत अच्छा किया। इस आदमी को स्कूबा डाइविंग आता नहीं है। ही इज एडेड बाय समबडी हु इज हेल्पिंग हिम डूइंग द जॉब। राहुल गांधी अकेला करते थे तो राहुल गांधी का 26 करोड़ तो इसका 26 दूनी 52 करोड़ खर्चा हुआ, ऐसा गिनना चाहिए नहीं गिनना चाहिए? प्रश्न पहला है। इसको कुछ आता तो है नहीं। राहुल गांधी ने किया, राहुल गांधी का अनुकरण करने निकल पड़ा है बंदा। अच्छा, बात यह है कि क्या ये गलत है कि अंडमान निकोबार इज द ओनली लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट लेफ्ट आउट विथ इंडिया, और ये आपने जो पेड़ों का संख्या बताई 1 लाख के करीब, उससे ऊपर 1.5 करोड़ है सर, 1.5 करोड़, लाख नहीं, 1.5 करोड़, सॉरी 1.5 करोड़ से ऊपर। वो तो सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ा है। फिर जैसे जैसे वहां सोकोल डेवलपमेंट जाएगा, अदानी जाएंगे, और वो यह डिफेंस कहाँ है? वो प्रोजेक्ट का 3 मकसद उन्होंने बताए। एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना, एक अंतरराष्ट्रीय पोर्ट बनाना, और एक प्रवासन विकसित करना। अब ये इसमें डिफेंस कहाँ है? और आजकल डिफेंस के लिए इस तरह के थाने लगाना जरूरी नहीं है। वो ईरान ने सिद्ध करके बता दिया है। इट विल बी मोर थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रैकिंग, सैटेलाइट्स, सो फॉर। तो ये किरण रिजिजू कौन सी सदी में जी रहा है? और हमारे लिए शर्म की बात है कि भारत सरकार का एक मंत्री इतना निकम्मा है, निठल्ला है कि कुछ भी आए बोल देता है। अब एज अ मिनिस्टर ही इज सपोज टू मेक स्टेटमेंट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, बिकॉज his statement is a statement jointly and severely of the entire ministry. तो वो जो कह रहे हैं वो स्टेटमेंट नरेंद्र भाई का स्टेटमेंट भी माना जा सकता है। तो ये किरण रिजिजू नाम की चीज को पहले अनुराग ठाकुर ने कुछ अक्ल का प्रदर्शन किया था। अब किरण रिजिजू जो कांग्रेस में था और कांग्रेस से आकर वो अभी यह भारतीय जनता पार्टी के पास आश्रय पाए हुए हैं, वो किरण रिजिजू की बात क्या है? हमारे में हम ब्राह्मण कम्युनिटी से है, आप माने न माने, मगर नया नया पुजारी होता है ना, वो 2 बार संध्या ज्यादा करता है। वो गुजराती में कहावत है, वगर भणे बमणी संध्या। यानी आप नए नए पुजारी बने तो 2 बार संध्या करते हैं। ये इसको डाइविंग करते हैं, मैंने किया कई टाइम। तो हम निष्णात नहीं है, हमारे साथ एक और बंदा भी कूदा है जो हमें कंट्रोल करता है। तो ये इनकी क्या उसमें बिल्कुल प्रस्तापित हो जाती है कि किरण रिजिजू को दुनिया भर में जो एक व्यावसायिक तौर पे, मेरे 1-2 मित्र भी है जो साल में 6-7 महीना स्कूबा डाइविंग में बिताते हैं, क्योंकि आय की इनको कोई कीमत नहीं है। तो ये एक ऐसा शौक है जो लोग पालते हैं और एक एक्सपीडिशन। अच्छा, राहुल गांधी की स्कूबा डाइविंग से एक बात तो निश्चित हो चुकी कि दरिया के नीचे, पानी के नीचे, ये जो हम बात कर रहे हैं जीव सृष्टि की, वो कितनी जीव सृष्टि मौजूद है। क्या ये जिनको हम कोरल्स बोलते हैं, वो कितने कोरल्स, ये आप देख लीजिए कि ये संपत्ति का आप विनाश करने जा रहे हो। ये किरण रिजिजू को नहीं दिखा होगा क्योंकि वो नया अंदर, तो भी मैं मानता हूं कि वो डर से आंखें मूंद ली होगी उसने।
वो उसका को पायलट था, इसीलिए उसको और कोई चिंता नहीं थी। ये इससे ज्यादा उदाहरण कौन सा चाहिए आपको कि आप क्या निकंदन करने जा रहे हैं? तो न सिर्फ 1.5 करोड़ वृक्ष ऑफिशियली, मगर द रिच हेरिटेज ऑफ कोरल्स एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डाइवर्स मरीन लाइफ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय। तो ये किसके लिए कर रहे हो? आपने तो उद्देश्य अंडमान निकोबार आइलैंड का विकास का जो प्रोजेक्ट बनाया उसके 3 उद्देश्य बताए: अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय पोर्ट और प्रवासन। अब प्रवासन को तो संरक्षण से कुछ लेना देना नहीं है, शायद किरण रिजिजू के छोटे भेजे में जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की जरूरत नहीं, इट्स नॉट अ मिलिट्री एयरपोर्ट विच विल बी फॉर लिमिटेड मिलिट्री पर्पस यूज। होता है अदानी के फायदे में होता है। आज इस देश में जहां भी एयरपोर्ट है, हर जगह आप जाओ तो खाली गाड़ी भी पार्क करो तो अदानी की जेब में पैसे जाते हैं। तो ये अदानी के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। देश की जो वन्य संस्कृति है उसका विनाश की ओर ले जाने वाला, एक बहुत दुर्लभ रेन फॉरेस्ट को काटने वाला, बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करने वाला, और वहां 2 नष्ट होती जाती आदिम जातियां हैं, उनको भी खत्म करने वाला होगा। यानी आप एक पूरी विरासत को, एक जो हमें विरासत भगवान ने हमारे पे अभिशाप करके दे मारी है अदानी नाम की, उसके लिए हम पूरी हमारी जो वन्य सृष्टि है, मरीन सृष्टि है और जो भी हमारी विरासत है उसका सत्यानाश करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 26 करोड़ खर्च किया, किरण रिजिजू सही बोलता है मान लो, तो वो 2 लोग थे तो 52 करोड़ उन्होंने खर्च क्यों किया? वो भी तो बात है ना। अच्छा, तीसरी बात है, किरण रिजिजू को डाइविंग आता नहीं, स्कूबा डाइविंग। तो अगर राहुल गांधी को फॉलो ही करना है तो भैया अब काफी हो चुका, एनडीए का साथ छोड़ और यूपीए के साथ आ जा। तो ये करना नहीं है। और देखो अब वो जो स्कूबा डाइविंग के लिए कूदता है ना, वो भी देखने जैसा है। देखो इसको पकड़े हुए है एक आदमी। तो ये किरण रिजिजू को क्यों आप चर्चा में ले आ रहे हो? पागल आदमी है, दिमाग काम नहीं करता। एक बात सही है, राष्ट्रीय हित का प्रोजेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय हित अदानी के हित से अलग हो नहीं सकता। आज आप कोई भी राष्ट्रीय हित की बात करें, गौतम अडानी को छोड़कर कोई एक भी राष्ट्रीय हित की बात आप नहीं कर सकते। हमारा एक बिल्कुल क्या कहें हम, संविधान सिद्ध हमारा एक अधिक फर्ज है कि हमें अदानी को जितना भी हो सके वो जितना जल्दी एक ट्रिलियनर बना है अभी वो अमेरिका वाला, तो हमारा अदानी का ट्रिलियन। अब देखो आप ये देखो राम प्रकाश जी, आपने जो दिखाया था, क्या क्या ब्यूटीफुल सिस्टम है। आई हैव आल्सो डन स्कूबा डाइविंग during my visit to some of the foreign countries like Thailand and even this side of the world. तो ये तो मजा की बात है। ये बात मुझे मजा आ गई। आपने आज एक कमाल कर दिया कि इस आदमी को नहीं आता है स्कूबा डाइविंग और वो अपने आप को यूं करके धन्यवाद दे रहा है। देखो इसको कोई गाइड कर रहा है। इज ए पायलटेड स्कूबा डाइवर। राहुल गांधी इज नॉट ए पायलटेड स्कूबा डाइवर। वो देश में भी आया तो रिजिजू को दिया तो वो कहीं से बुलाएगा, या तो इजराइल से बुलाएगा किसी को, या ट्रम्प को बुलाएगा वो इसके। और देखो टेंशन कितना है इसके चेहरे पे, ऐसे खड़ा है जैसे वो फांसी के फंदे पे लटकने जा रहा हो। तो ये इस आदमी को गंभीरता से मत लो महाराज, इसको गंभीरता से लेना अदानी हित के विरुद्ध में है, और अदानी हित ही राष्ट्रहित है। उसको आप समझ के चलो तो पूरा मसला समझ जाएगा, वरना पूरी दुनिया को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये विश्व की एक विरासत है। भारत का प्रदेश है वो अलग बात है,